टू चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज एक और अगेन वैकेंसी आई है। आज है 10 जून 2023। पीजीआई चंडीगढ़ से वैकेंसी आई है। क्या वैकेंसी आया उसका डिटेल बताने जा रहा हूँ। वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन अपडेट कल ही आ गया था, 9 जून 2023 को आ गया था। वैकेंसी की के लिए फॉर्म कब से अप्लाई होगा, किस किस पोस्ट पे, इन सब की जानकारी जो हम लोग डिटेल में लेंगे। सिलेबस क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, एवरीथिंग। उसके पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि वैकेंसी जेन्युइन है कि नहीं, रियल है कि नहीं। सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे और गूगल पे आकर के आप सर्च करेंगे पीजीआई चंडीगढ़। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको सबसे फर्स्ट में वेबसाइट PGIMER का वेबसाइट दिखेगा। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको पीजीआई चंडीगढ़ का वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये है इंटरफेस में ऊपर के साइड में ही आप यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। आप इस रिक्रूटमेंट पे क्लिक कीजिए। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में जो आपको वैकेंसी डेट दिख रहा है, नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर फॉर गाइडलाइंस का ऑप्शन दिया गया, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में सारा डिटेल दिया गया है। यहाँ से डाउनलोड आइकॉन पे आप क्लिक कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसके डिटेल ऑन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए पीडीएफ ओपन करते हैं। पीडीएफ में क्या क्या चीजें जानकारी दी गई इसको जानते हैं। यानी कि वैकेंसी जेन्युइन है और वैकेंसी बहुत से पोस्ट पे आई है, अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट है, परमानेंट वैकेंसी है, पे स्केल भी अच्छा है, ग्रुप ए बी और सी तीनों में वैकेंसी है। मोस्ट ऑफ लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए ग्रुप बी की वैकेंसी, मतलब बहुत अच्छा वैकेंसी है। सबसे फर्स्ट वन की पीजीआई चंडीगढ़ से वैकेंसी आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप याद रखेंगे, पीजीआई बाय आरसी बाय 035 बाय 2023 1676, यह है वैकेंसी नंबर, रिक्रूटमेंट नंबर। डेट 9/6 को रिलीज हुआ था, आज 10/6 को मैं आपको बता रहा हूं। सारा गाइडलाइन यहां पर दिया गया है। गाइडलाइन में सबसे फर्स्ट वन क्या है सर कि जो पीजीआई चंडीगढ़ से वैकेंसी आया है इसमें लॉट ऑफ ए बी एंड सी तीनों ग्रुप पे वैकेंसी आया है। इस वैकेंसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सबसे फर्स्ट वन डिटेल ये होगा कि स्टार्ट कब से हो रहा है सर इसका रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई। तो 13/6/2023 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्ट हो जाएगा। और 13/7/2023 यानी 13 जून 2023 से स्टार्ट होगा, 13 जुलाई 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके लिए वेबसाइट दिया गया है, उसी वेबसाइट पे जो ये pgimer.edu.in, जहां पे मैं आपको ले गया था अभी वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे अभी फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसी वेबसाइट पे यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। आप यहीं से ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और आप क्लियरली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है सर। अब वैकेंसी की लेटर ऑन डिटेल लेते हैं। आपने स्टार्ट कब से है, इंड कब है, देख लिया। ठीक है। अब आगे क्या है, एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी कितना लगेगा? यदि आप SC ST हैं तो 800, यदि आप जनरल हैं, OBC है या EWS है तो 1500। ठीक। पेमेंट मोड किसी से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तीनों से आप फॉर्म फिल अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट थ्रू UPI में भी अवॉइडेड, UPI से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से नहीं कर सकते हैं। ठीक। वो तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप अप्लाई कर लेंगे, आपको हो ही जाएगा किसी भी साइबर कैफे से। यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है इन्होंने www.pgimer.edu.in, इसी पे जाकर के आप अप्लाई करेंगे। 13 मई से स्टार्ट होगा। ऑलराइट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है सर वैकेंसी में कि आज तक जो पीजी कर चुके थे स्टूडेंट, मतलब जिन्होंने BSc MLT किया और उसके बाद MSc किया या MMLT किया, उन बच्चों के लिए कोई खास वैकेंसी नहीं आ रहा था, उनके लिए इन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। और इससे भी बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता था कि जो ट्यूटर होते हैं, जो टीचर होते हैं, सपोज दैट में हम लोग पैरामेडिकल के स्टूडेंट है, BSc MLT कर रहे हैं, कोई DMLT कर रहे हैं, तो हमें पढ़ाने के लिए जो टीचर रिक्रूट किए जाते थे वो MD पैथोलॉजिस्ट रिक्रूट किए जाते थे। अब भाई हम पैरामेडिकल से हैं, हमें मेडिकल वाले पढ़ाएंगे तो क्या हमें समझ में आएगा या वो चीज पढ़ा पाएंगे? हो सकता है पढ़ा भी देते, लेकिन जो हमें नीड थी वो दे पाते नहीं। इसी की लड़ाई थी सबसे बड़ी। पीजीआई ने सबसे पहले इस चीज को सुना है और समझा है। यानी अब पैरामेडिकल को पढ़ाने के लिए पैरामेडिकल वाले रिक्रूट किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे पीजी करना चाहते हैं उनके लिए अब अच्छा अपॉर्चुनिटी ओपन होगा। इसमें अपॉर्चुनिटी दी गई है। सबसे इसमें फर्स्ट वन वैकेंसी है असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर का, एक पोस्ट पे है। ट्यूटर टेक्नीशियन का 2 पोस्ट पे है बायोकेमिस्ट्री के लिए। देन ट्यूटर टेक्नीशियन स्पीच थेरेपी के लिए 2 पोस्ट है। रेडियोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है। ट्यूटर रेडियोथेरेपी के लिए 2 पोस्ट है। साइटोलॉजी के लिए, हिमेटोलॉजी के लिए, नेफ्रोलॉजी के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए
सभी डिपार्टमेंट के लगभग टीचर के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाला हुआ है, ठीक है। पे स्केल भी बहुत अच्छा है, ग्रुप बी में वैकेंसी है, ठीक है। पोस्ट कोड दिया गया, पे स्केल थोड़ी देर बाद बता रहा हूं। अब आप सोच रहे हो खाली ट्यूटर के लिए है क्या? नहीं, थोड़ा सा रुको, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ये सब के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ तक ट्यूटर का था। अब आते हैं 15 नंबर पे, जूनियर लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी है, 31 पोस्ट पे है, बी ग्रुप की वैकेंसी है। ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 25 पोस्ट पे है। रिसेप्शनिस्ट का है 6 पोस्ट पे है। बॉयलर मैन का 2 पोस्ट पे है। टेक्नीशियन ग्रेड 4 पब्लिक हेल्थ का 20 पोस्ट पे है। पब्लिक हेल्थ का 20 पोस्ट पे है। टेक्नीशियन ग्रेड 4 आरएसी का 20 पोस्ट पे है, और भी लॉट ऑफ ऐसे वैकेंसी है। तो आपको जूनियर लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है और ट्यूटर की भी है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए होगा उसको जानते हैं, जरा देख लो सर। आप इस पीडीएफ डिटेल को भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके, या इस डिटेल पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बोलोगे टेलीग्राम चैनल कहां से मिलेगा? उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा, वहीं से आप क्लिक कर लेना, आपको ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मैं क्या पे लेवल रहेगा, क्या पे स्केल होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट कितना रहेगी वो देख लेते हैं। देखिए, असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर का ए ग्रुप का वैकेंसी था, 18 से 35 साल एज है, और पे लेवल जो है वो 10th लेवल का है, 56,100 से 1,77,500। इसका अगर भत्ता वगैरह जुड़ेगा ना तो 2 लाख से ऊपर का पेमेंट रिटायरमेंट तक पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग भी मुझे लगता है 70-80 हजार रुपए से स्टार्ट होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आप उतना पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। मेनली सबके लिए, जैसे ट्यूटर बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं एक फॉर्मली 1-2 का बता देता हूँ, आप डिटेल पढ़ना, पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ना। जैसे ट्यूटर बायोकेमिस्ट्री का दिया हुआ पे लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,000 तक जाएगा। 18 से 50 साल एज दिया है, ट्यूटर लोगों को बहुत एज देता है, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा? या तो आपने एमएससी एमएलटी किया होगा, तो या तो आप एमएससी डिग्री बायोकेमिस्ट्री में लाए हैं और 55% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए ऐसा ही है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी का है, देन साइटोलॉजी का है, हेमेटोलॉजी का है, हिस्टो का है, सबका इसी प्रकार से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ डिटेल में दिया गया है, ठीक है सर। आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको फिलहाल बताने जा रहा हूं जूनियर लैब टेक्नीशियन, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो है आपको इंतजार रहता है। एक सेकंड, मैं यहाँ जूनियर लैब टेक्नीशियन के बता रहा था, 18 से 30 साल एज है, 35,400 से 1,12,000 पेमेंट है, परमानेंट वैकेंसी है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएलटी किया है आपने, या अगर डिप्लोमा किया है, डीएमएलटी आपने किया है, तो उससे पहले आपको बीएससी होना चाहिए, या उसके बाद भी आपने बीएससी किया, बीएससी के साथ डिप्लोमा है, नॉर्मल बीएससी और डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओटी टेक्नीशियन के लिए भी साथ वैसा ही 18 से 30 साल एज है, बीएससी एमएलटी टेक्नोलॉजी किया होगा, ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया होगा, बीएससी या एनेस्थीसिया का किया होगा, तो दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। इतनी सी तो बात आपको समझ में आ गई। अब मेन पॉइंट आता है सर कि इसमें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लिया आपने। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, इस चीज को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एग्जामिनेशन सिलेबस, इस चीज को हम लोग जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर का तात्पर्य है कि सिलेक्शन होगा कैसे, उसका प्रोसेस क्या होगा। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट में स्कीम क्या होगा, 2 प्रकार का यहाँ पे वैकेंसी है, ए बी और सी। तो ए ग्रुप में जो है 85 मार्क्स के थ्योरेटिकल रिटन एग्जाम होगा, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 85 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो 85 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 85 मिनट टाइम भी दिया जाएगा, 85 मार्क्स 85 मिनट टाइम भी दिया जाएगा, और उसमें 15 नंबर का इंटरव्यू होगा ए ग्रुप वालों के लिए। बी ग्रुप वालों के लिए मोस्ट ऑफ ट्यूटर की वैकेंसी और जो जूनियर लैब टेक्नीशियन और ओटी की वैकेंसी है वो सारे, जो और रेडियोलॉजी की जो वैकेंसी है वो सारे के सारे बी ग्रुप की वैकेंसी है, ठीक है। ए ग्रुप में वो आपको ब्लड बैंक ऑफिसर का था, ठीक। बी ग्रुप वालों के लिए, बी और सी ग्रुप में जो है वो 100 मार्क्स के 100 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा और 100 मिनट टाइम भी दिया जाएगा। बी ग्रुप वाले में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, जो आपको सिलेक्टिव मार्क्स आएंगे उसी मार्क्स के बिहाफ पे जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया और दिया है, आपके मन में कंफ्यूजन ये होगा कि सर क्या जो ऑनलाइन आपको एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग होगा? यस, आपको निगेटिव मार्किंग भी होगा। एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 0.25 मार्क्स जो है वो कट होंगे, काटे जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन गलत होगा तो एक सही मार्क्स आपको कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 चीजें बात आती है,
जो सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, पीजीआई चंडीगढ़ का एक फॉर्म है, तो क्या एग्जाम पीजीआई में जाके होगा या चंडीगढ़ में होगा? तो नहीं, इसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर हमारे इंडिया में 16 जगह बनाए गए, 16 शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया, पहला। दूसरा, इसके लिए सिलेबस क्या होगा, दोनों चीजें आपको बता देता हूं जल्दी से मैं। सबसे फर्स्ट वन आता है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहां कहां गया है, उसके बाद आपको जो है मैं सिलेबस के ऊपर आता हूं। सबसे फर्स्ट वन आप एग्जामिनेशन सेंटर देख लो, ये 16 सेंटर पे एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया ऑल ओवर इंडिया में। अंबाला से लेके भटिंडा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पटना, पुणे और रांची, ये 16 सेंटर ड्यूरिंग द फॉर्म अप्लाई, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, इनमें से कोई एक सेंटर को आप चूज करना, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा, वहीं पे एग्जाम देंगे, ठीक। अब इसके बाद आता है सिलेबस, कि इसमें जो है क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा। सिलेबस में इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में से वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप रिलेवेंट कोर्स से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं ट्यूटर पोस्ट में अप्लाई करता हूं बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एमएससी एमएलटी और बीएससी एमएलटी दोनों के मिला करके क्वेश्चंस होंगे, खास करके एमएससी एमएलटी के बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन। क्लियर? जैसे मैं जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करता हूं, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बीएससी एमएलटी और डीएमएलटी के सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे पास क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। रैंक प्लस लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। डाउनलोड करके लैब फाउंडेशन बैच का वहां पे बैच अवेलेबल है, आप उसको परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी सब्जेक्ट्स के थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, सारे क्लासेस, एमसीक्यूज वीडियो सभी हम लोग पढ़ाते हैं, वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। ये है इसका सिलेबस। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा अप्लाई करने के लिए 13 जून से, तो 13 जून को आप जाकर के, या 14 को भी, 15 को भी आप जाकर के अप्लाई कर लेना। और अप्लाई करके एग्जाम डेट कब होगा अब ये मत पूछने लगना, एग्जाम हो ही जाएगा, 2 महीने 3 महीने में हो ही जाएगा, 4 महीने में हार्डली से हो ही जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देना। जो प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस कि अपने रिवीजन स्ट्रॉन्ग वे पे स्टार्ट करो, क्योंकि पीजीआई की वैकेंसी बार बार नहीं मिलती, और मिलती है तो इतनी अच्छी वैकेंसी छोड़ना क्यों, ठीक है सर। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप इस वैकेंसी में अपनी नौकरी और सर्विस पक्का करें। मिलते हैं किसी नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।